अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉयलेट क्लीनर बनाने का फार्मूला सीखेंगे। ये जेल टाइप एक केमिकल होता है जो कि हार्पिक के मुकाबले में हम तैयार करेंगे। मार्केट से जो आप हार्पिक ख़रीदते हैं ये काफ़ी महंगा हार्पिक है, काफ़ी महंगा है मिलता है। ये तकरीबन 1 लीटर की बोतल 800 रुपये की मिलती है अगर मार्केट से आप ख़रीदें। और उसके मुकाबले पे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो हार्पिक आज हम बनाएंगे 6 से 7 गुना सस्ता होगा और क्वालिटी भी उससे बेहतर होगी। बहुत ही आसान फार्मूला है। सिर्फ इसके अंदर 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं, जिनमें से 3 तो कंपलसरी इंग्रेडिएंट हैं। 2 इंग्रेडिएंट वो ना भी डालें तो खैर है। अगर आपने घर में अपने घर के लिए यूज़ करना है, बनाना है, तो फिर वो 2 इंग्रेडिएंट ना भी डालें तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने कमर्शियल लेवल पे इसको सेल करना है तो वो फिर 2 इंग्रेडिएंट डालना ज़रूरी है। नंबर 1 पानी, नंबर 2 एसिड थिकनर, नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 4 एसिड कलर ब्लू, नंबर 5 विंटर ग्रीन। विंटर ग्रीन एक ऑयल है, ये एक मीठी सी खुशबू पैदा करता है आपके हार्पिक के अंदर, तो ये इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको कंप्लीट बनाने का तरीका भी हम तफसील से सीखेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर 1-2 ऐसी चीज़ें आपको रॉ मटेरियल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो दूसरे नंबर पे मैंने एसिड थिकनर आपको बताया है, ये नॉर्मली मार्केट में आपको मिल जाएगा आसानी से। तो आपने एसिड थिकनर ही कहना है और ये एसिड थिकनर के नाम से ये मिल जाएगा। इस के बारे में जो अहम बात ये है कि ये 25 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ये केमिकल सॉलिड फॉर्म में वाइट सॉलिड में होता है, वाइट सॉलिड में बन जाता है। और अगर 25 डिग्री से ज़्यादा इसको टेम्परेचर मिलेगा तो ये ब्राउन लिक्विड में आपको मिलेगा। तो अब ख़ास बात ये है इसके बारे में कि जब आप सर्दियों में अगर आप ये बनाएंगे तो आपको ये वाइट सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और अगर आप गर्मियों में इसको ख़रीदेंगे मार्केट से तो ये आपको लिक्विड ब्राउन लिक्विड की शक्ल में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप सर्दियों में हार्पिक बनाना चाह रहे हैं या टॉयलेट क्लीनर आप सर्दियों में बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने एसिड थिकनर मार्केट से ख़रीदना है, ये चूँकि वाइट सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको आप किसी लोहे या स्टील के बर्तन में रख के मैक्सिमम चंद सेकंड के लिए 15 या 20 सेकंड के लिए या मैक्सिमम 1 मिनट तक मेरा ख्याल है चूल्हे के ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे तो ये बर्फ़ की तरह बड़े आराम से पिघल के लिक्विड ब्राउन लिक्विड की शक्ल में आ जाएगा। जब ये ब्राउन लिक्विड की शक्ल में आ जाएगा फिर ये रेडी टू यूज़ होगा, फिर हम इसको अपने फार्मूले में आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। अब हम फार्मूले की तरफ जाते हैं, तफसील से सारी चीज़ों को सीखते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में डालनी है और इसको किस तरीके से डालना है, और इसका बनाने का पूरा तरीका तफसील से आपको मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने मिक्सर के अंदर पानी डालना है 62 kg। फिर उसके अंदर आपने लिक्विड फॉर्म में एसिड थिकनर डालना है। फिर बता रहा हूँ लिक्विड फॉर्म में डालना है। अगर आपको मार्केट से सॉलिड फॉर्म में मिलेगा तो आपने इसको गर्म करके चूल्हे के ऊपर रख के इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इसको पानी में डालना है। अच्छा, सबसे यहाँ पर अहम एक और चीज़ याद रखनी है कि पानी अगर गर्म होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, और पानी अगर डिस्टिल्ड वाटर होगा तो उससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। तो गर्म पानी के अंदर ये होगा कि जब आप एसिड थिकनर डालेंगे तो ये जल्दी मिक्स हो जाएगा। तो अब इन दोनों को मिक्स करना सबसे अहम स्टेप है। पानी को और एसिड थिकनर को, इन दोनों को मिक्स करना सबसे मुश्किल और अहम स्टेप है इस फार्मूले का। जब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे तो आपका समझ लें कि एसिड थिकनर रेडी है। तो मिक्स करना ये है कि जब आप पानी के अंदर एसिड थिकनर को डालेंगे तो इसको तकरीबन मेरा ख्याल है 15 से 20 मिनट या शायद इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए आपको मिक्स करने के लिए। तो आपने इसको जब ये 15-20 मिनट मिक्स करने के बाद आपने सॉल्यूशन को अपने करीब करके देखना है, बिल्कुल करीब, आंखों के करीब करके देखना है कि इसमें बारीक छोटे छोटे ज़रात भी आपको अगर नज़र आएंगे तो आपने फिर इसको और मिक्सिंग टाइम देना है। तो बस मिक्सिंग तसल्ली से करनी है। जब ये बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्सर हो जाएगा तो फिर आपने अगले केमिकल की तरफ जाना है। अगला केमिकल तीसरा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे नमक का तेज़ाब भी कहते हैं मार्केट में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बड़ा ख़तरनाक होता है यूज़ करने और इसके फ्यूम्स भी उड़ते हैं। इसको यूज़ करते वक्त बेहतर है कि अगर आप गैस मास्क का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर गैस मास्क अवेलेबल नहीं है तो आप मुंह पे अच्छी तरह से कपड़ा लपेटेंगे अच्छी तरह से, और ताकि ये वाला जो तेज़ाब है ये ना आपकी आंखों में जाए
और ना ही आपके मुंह में सांस के ज़रिए अंदर जाए। अगर ये कपड़ा नहीं लगाएंगे तो अगर कपड़ा नहीं, हाथों पे ग्लव्स भी लगा लें ज़्यादा बेहतर है। तो अगर कपड़ा नहीं लगाएंगे तो ये आपके सांस के अंदर जाएगा और आपको उससे सांस लेने में दुश्वारी होगी, और ये आँखों में भी चुभन पैदा करता है। तो इसलिए गैस मास्क सबसे बेस्ट है। अगर गैस मास्क आपके पास नहीं है तो आप इसको अपना कपड़ा मुंह पे अच्छी तरह से लपेट के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो नमक का तेज़ाब है ये आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है, ऊपर वाले सोल्यूशन में आहिस्ता आहिस्ता एक बारीक सी धार बना के डालना है और साथ साथ उसको मिक्स करते रहना है। जब ये एसिड थिकनर मुकम्मल अंदर डाल जाएगा, इसको 1-2 मिनट तक आप मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते रहें। मिक्स होने के बाद ये आपका हार्पिक तैयार है, टॉयलेट क्लीनर आपका तैयार हो गया है। अब ये जो 3 चीज़ें डालने के बाद आपका हार्पिक 100% अपने यूज़ के लिए आपका तैयार हो गया। अगर आपने कमर्शियल लेवल पर इसको सेल करना है तो इसके लिए फिर आप एसिड कलर ब्लू ये आप डालेंगे थोड़ा सा, ये 2 से 4 ग्राम आप डालेंगे 100 किलो के अंदर, तो ये काफ़ी रहेगा। तो ये ब्लू आपका वो कलर ब्लू हो जाएगा। तो पांचवी चीज़ विंटर ग्रीन है। ये एक ऑयल होता है, ये मैंने पहले भी बताया। ये एक जस्ट आपकी स्मेल को बेहतर करने के लिए, हार्पिक की जो स्मेल है उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कोई और भी अगर परफ्यूम आपको मिल जाए मार्केट से जो कि अपनी एसिड के अंदर अपनी एबिलिटी रखती हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, ख़ास सबसे अहम बात ये है कि ये जो विंटर ग्रीन ऑयल है या कोई भी अगर आप परफ्यूम डालते हो, ये आपने 2 या 3 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालनी 100 किलो के अंदर। ये 100 किलो की बात कर रहा हूँ, 100 किलो के अंदर 2-3 ड्रॉप्स, या आप महसूस करें कि और ड्रॉप थोड़े से बढ़ा लें। लेकिन ड्रॉप्स में इसलिए कह रहा हूँ कि ड्रॉप्स में करके डालेंगे तो आपका वही हार्पिक गाढ़ा रहेगा। अगर ये ज़्यादा डाल गया तो आपका हार्पिक दोबारा पतला हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसको आपने ड्रॉप्स की शक्ल में डालना है। दोस्तों, ये आपका हार्पिक मतलब टॉयलेट क्लीनर बिल्कुल तैयार हो गया, फुल रेडी फॉर्म में है। इसको आपने जैसे मैंने कहा है बिल्कुल इसी तरह बनाना है और इसको बना के आपने यूज़ करना है, और हार्पिक के मुकाबले पे यूज़ करके आपने मुझे बताना है कि क्या इसने वाकई टफ़ स्टेन्स उतारे हैं कि नहीं। आपका जो टॉयलेट बोल है या जो बेसन वगैरह है, इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पर आप इसको यूज़ करें। और जो पीले दाग जो पड़ जाते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये बड़ा ईजीली ये उन दागों को उतारेगा आसानी से। बल्कि कुछ दाग हार्पिक भी नहीं उतार सकता जो ये उतारेगा। इसको बनाएं, यूज़ करें और कमेंट में फ़ीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया।